क्या तुम जानते हो कि सही सवाल पूछना एक वेपन है? एक ऐसा वेपन जो किसी की भी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। मचियावेली ने कहा था, दी वाइज मैन डज एट वंस व्हाट दी फूल डज फाइनली। और आज मैं तुम्हें 10 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो किसी भी औरत के दिमाग को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर देंगे। ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स है, ये माइंड गेम्स है। और अगर तुम इन्हें सही तरीके से यूज करोगे तो तुम उसके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर सकते हो, उसकी इमोशंस को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन वार्निंग, ये क्वेश्चंस पावरफुल है, ये क्वेश्चंस डेंजरस है, और इन्हें यूज करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो अगर तुम रेडी हो, अगर तुम सीखना चाहते हो कि कैसे वर्ड से किसी के दिमाग में घुसा जाए, तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक साइकोलॉजी है, हर क्वेश्चन के पीछे एक स्ट्रैटेजी है, और आज तुम ये सब सीखोगे। क्वेश्चन 1, क्या तुम रियली खुश हो? पहला क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे गहरा क्वेश्चन है। क्या तुम रियली खुश हो? ये क्वेश्चन डायरेक्टली उसके इमोशंस को टारगेट करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन खुद से नहीं पूछते। वो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन कभी रुक कर नहीं सोचते कि क्या वो जेन्युइनली खुश है। जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसे फोर्स करते हो कि वो अपने अंदर झांके, कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करे। और यहां मैजिक शुरू होता है। अगर वो खुश है तो वो तुम्हें बताएगी क्यों। अगर वो खुश नहीं है तो वो तुम्हारे सामने वल्नरेबल हो जाएगी। और वल्नरेबिलिटी, ये कनेक्शन का फर्स्ट स्टेप है। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछना है? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तब पूछो जब तुम दोनों अलोन हो, जब एनवायरनमेंट काम हो, जब वो कंफर्टेबल फील कर रही हो। और जब तुम ये क्वेश्चन पूछो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो, सीरियस रहो, जेन्युइन रहो, क्योंकि अगर वो फील करेगी कि तुम रियली केयर करते हो तो वो ओपन अप करेगी। और जब वो ओपन अप करेगी तो तुम उसके इमोशंस को समझ पाओगे, उसकी इनसिक्योरिटीज को समझ पाओगे, उसकी डिजायर्स को समझ पाओगे। मचियावेली ने कहा था, नो योर एनिमी एंड नो योरसेल्फ। लेकिन यहां एनिमी नहीं है, यहां अंडरस्टैंडिंग है। जब तुम किसी की डीप इमोशंस को समझ लेते हो तो तुम उसके दिमाग में एक स्पेशल प्लेस बना लेते हो। क्योंकि बहुत कम लोग जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कम लोग रियली केयर करते हैं। और जब तुम करोगे तो तुम डिफरेंट बन जाओगे। तो ये क्वेश्चन यूज करो, लेकिन केयरफुली, लेकिन पावरफुली। क्वेश्चन 2, तुम्हारी सबसे बड़ी फियर क्या है? दूसरा क्वेश्चन और भी डीपर है। तुम्हारी सबसे बड़ी फियर क्या है? यह क्वेश्चन डायरेक्टली उसकी वल्नरेबिलिटीज को टच करता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है, डाउट्स होते हैं, लेकिन लोग इन्हें शेयर नहीं करते। लोग इन्हें हाइड करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में वीकनेस दिखाना एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसे परमिशन देते हो कि वो वल्नरेबल हो सके, कि वो अपने फियर्स को शेयर कर सके। और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब कोई अपनी फियर्स शेयर करता है तो वो ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट, ये अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। लेकिन ये क्वेश्चन भी टाइमिंग की डिमांड करता है। ये क्वेश्चन तब पूछो जब तुम पहले से ही कुछ कनेक्शन बिल्ड कर चुके हो, जब वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रही हो। और जब तुम ये क्वेश्चन पूछो तो पहले खुद अपनी फियर शेयर करो। ये रेसिप्रोसिटी क्रिएट करता है। जब तुम वल्नरेबल होगे तो वो भी वल्नरेबल होगी। और यहां तुम्हें समझना होगा कि उसकी फियर्स क्या है। क्या वो फेलियर से डरती है? क्या वो रिजेक्शन से डरती है? क्या वो लोनलीनेस से डरती है? क्या वो जजमेंट से डरती है? हर फियर के पीछे एक स्टोरी है, एक पास्ट एक्सपीरियंस है, एक ट्रॉमा है। और जब तुम ये समझ लोगे तो तुम उसकी साइकोलॉजी को डीकोड कर लोगे। मशिवेलियन स्ट्रैटेजी ये है कि तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तुम पैटर्न समझो, तुम वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो। लेकिन यहां मैनिपुलेशन का गोल नहीं है, यहां अंडरस्टैंडिंग का गोल है। क्योंकि जब तुम किसी को डीपली समझते हो तो तुम उसके साथ
डीपली कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 3, अगर तुम कल मर जाओ तो तुम्हें क्या रिग्रेट होगा? तीसरा क्वेश्चन डार्क है लेकिन पावरफुल है। अगर तुम कल मर जाओ तो तुम्हें क्या रिग्रेट होगा? यह क्वेश्चन मोर्टैलिटी को टच करता है। यह क्वेश्चन उसे फोर्स करता है कि वो अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करे, कि वो सोचे कि वो क्या चाहती है, कि वो क्या अचीव करना चाहती है। और ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते। वो अपनी डेली रूटीन में फंसे रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि लाइफ लिमिटेड है, कि टाइम लिमिटेड है। लेकिन जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसे जगाते हो, तुम उसे रियलाइज करवाते हो कि वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रही है, या फिर वो रियलाइज करती है कि उसे क्या करना चाहिए। और यहां तुम्हारा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वो ये रियलाइज करेगी तो वो एक्शन लेना चाहेगी, वो चेंज लाना चाहेगी। और अगर तुम उसके साथ हो, अगर तुम उसे सपोर्ट करते हो, तो तुम उसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हो। ये क्वेश्चन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी भी क्रिएट करता है। और क्लैरिटी ये डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है। मचियावेली ने कहा था, He who neglects what is done for what ought to be done sooner affects his ruin than his preservation. इसका मतलब यह है कि जो लोग अपनी रियलिटी को इग्नोर करते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यूज करो, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सही इंटेंशन से। क्वेश्चन 4, क्या तुम मुझसे डरती हो? चौथा क्वेश्चन बोल्ड है, क्या तुम मुझसे डरती हो? ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये क्वेश्चन पावरफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पावर डायनामिक्स को एड्रेस करता है। जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसे फोर्स करते हो कि वो इवैल्यूएट करे कि वो तुम्हें कैसे परसीव करती है। क्या वो तुम्हें इंटिमिडेटिंग समझती है? क्या वो तुम्हें पावरफुल समझती है? क्या वो तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल समझती है? और यहां इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर वो हाँ कहती है तो इसका मतलब तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग है, तुम्हारी एनर्जी डोमिनेंट है और ये अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर वो ना कहती है तो तुम्हें अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना होगा, तुम्हें अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाना होगा। मचियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। लेकिन यहां फियर का मतलब टेरर नहीं है, फियर का मतलब है रिस्पेक्ट। ओ फैसिनेशन। जब कोई तुमसे थोड़ा डरता है तो वो तुम्हें सीरियसली लेता है, वो तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हारी ओपिनियंस को वैल्यू करता है। लेकिन ये क्वेश्चन केयरफुली पूछना है। ये क्वेश्चन तब पूछो जब तुम ऑलरेडी डोमिनेंट पोजीशन में हो, जब तुमने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली हो। और जब तुम ये क्वेश्चन पूछो तो काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे वर्ड से ज्यादा बोलेगी और उसका रिएक्शन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। क्वेश्चन 5, तुम्हें कौन सी चीज टर्न ऑन करती है जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई? पांचवा क्वेश्चन सेक्सुअल है, लेकिन साइकोलॉजिकल भी है। तुम्हें कौन सी चीज टर्न ऑन करती है जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई? यह क्वेश्चन डायरेक्टली उसकी हिडन डिजायर्स को टारगेट करता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ फैंटसीज होती है, कुछ डिजायर होती है जो वो ओपनली शेयर नहीं करता। सोसाइटी में सेक्सुअल डिजायर्स को डिस्कस करना टबू है, स्पेशली औरतों के लिए। उन्हें जज किया जाता है, शेम किया जाता है, तो वो अपनी रियल डिजायर्स को सप्रेस कर देती है। लेकिन जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसे परमिशन देते हो, तुम उसे बताते हो कि ये सेफ स्पेस है, कि वो जज नहीं की जाएगी। और ये बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि बहुत कम मर्द औरतों को ये फ्रीडम देते हैं, बहुत कम मर्द उनकी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब तुम करोगे तो तुम उसकी नजरों में स्पेशल बन जाओगे। और यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो अपनी डिजायर्स शेयर करेगी तो तुम उसकी साइकोलॉजी को समझ पाओगे, तुम जान पाओगे कि वो क्या चाहती है। क्या उसे डोमिनेंस चाहिए? क्या उसे सबमिशन चाहिए? क्या उसे रोमांस चाहिए? क्या उसे एडवेंचर चाहिए? हर डिजायर के पीछे एक साइकोलॉजी है, और जब तुम ये समझ लोगे तो तुम उसे एग्जैक्टली वो दे सकते हो जो वो चाहती है। मशियावेलियन स्ट्रैटेजी ये है कि तुम इंफॉर्मेशन को पावर में कन्वर्ट करो,
लेकिन यहां मैनिपुलेशन नहीं, यहां सैटिस्फैक्शन है। क्योंकि जब तुम किसी की डिजायर्स को फुलफिल करते हो तो वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। क्वेश्चन 6, क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हें डिजर्व करता हूं? छठा क्वेश्चन चैलेंजिंग है। क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हें डिजर्व करता हूं? यह क्वेश्चन डायरेक्टली वैल्यू को एड्रेस करता है। यह क्वेश्चन उसे फोर्स करता है कि वो इवैल्यूएट करे कि तुम्हारी वर्थ क्या है। और ये रिस्की क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तुम इनसिक्योर हो, अगर तुम्हारी वैल्यू लो है, तो ये क्वेश्चन बैकफायर कर सकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी वैल्यू एस्टैब्लिश कर ली है, अगर तुमने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली है, तो ये क्वेश्चन पावरफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसे रियलाइज करवाता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, कि वो लकी है कि तुम उसके साथ हो। और ये माइंडसेट शिफ्ट, ये अट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। मचियावेली ने कहा था, Men are so simple and so ready to obey present necessities that one who deceives will always find those who allow themselves to be deceived. इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिसीव करो, इसका मतलब ये है कि परसेप्शन रियलिटी बन जाती है। अगर वो परसीव करती है कि तुम हाई वैल्यू हो, तो तुम हाई वैल्यू हो। अगर वो परसीव करती है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तो वो तुम्हें चेस करेगी। लेकिन ये क्वेश्चन केयरफुली पूछना है। ये क्वेश्चन तब पूछो जब तुम ऑलरेडी पोजीशन ऑफ पावर में हो, जब तुमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि तुम वैल्यूएबल हो। और जब तुम ये क्वेश्चन पूछो तो प्लेफुल रहो, सीरियस मत बनो, क्योंकि अगर तुम टू सीरियस हो तो ये डेस्परेट लगेगा। लेकिन अगर तुम प्लेफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो ये अट्रैक्टिव लगेगा। और उसका आंसर तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें कैसे वैल्यू करती है। क्वेश्चन 7, अगर मैं कल चला जाऊं तो तुम मुझे मिस करोगी? 7वां क्वेश्चन इमोशनल है। अगर मैं कल चला जाऊं तो तुम मुझे मिस करोगी? यह क्वेश्चन स्कैर्सिटी प्रिंसिपल को यूज करता है। यह क्वेश्चन उसे रियलाइज करवाता है कि तुम परमानेंट नहीं हो, कि तुम जा सकते हो, कि वो तुम्हें खो सकती है। और लॉस का फेयर, ये अट्रैक्शन को इंटेंस बनाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो हम खो सकते हैं। जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसके दिमाग में डाउट क्रिएट करते हो। वो सोचने लगती है, क्या वो रियली चला जाएगा? क्या मैं उसे खो दूंगी? क्या मैं उसके बिना रह पाऊंगी? और ये थॉट्स उसे इमोशनली इन्वेस्ट करवाते हैं। वो रियलाइज करती है कि तुम इंपॉर्टेंट हो, कि तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। मैकियावेलियन साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जब लोगों को लगता है कि टाइम लिमिटेड है, कि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, तो वो फास्टर डिसीजन लेते हैं, वो एक्शन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यूज करो जब तुम चाहते हो कि वो कमिट करे, जब तुम चाहते हो कि वो रियलाइज करे कि तुम वैल्यूएबल हो। लेकिन ये क्वेश्चन भी केयरफुली यूज करना है। अगर तुम बार बार ये क्वेश्चन पूछोगे तो ये डेस्परेट लगेगा, लेकिन अगर तुम स्ट्रैटेजिकली पूछोगे तो ये पावरफुल होगा, और उसका आंसर तुम्हें बताएगा कि वो कितनी अटैच्ड है। क्वेश्चन 8, तुम्हारी सबसे डार्क सीक्रेट क्या है? 8वां क्वेश्चन डेंजरस है। तुम्हारी सबसे डार्क सीक्रेट क्या है? यह क्वेश्चन डायरेक्टली उसकी हिडन साइड को टारगेट करता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है। कुछ सीक्रेट होते हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वो किसी को नहीं बताता। सोसाइटी में हम अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, हम अपनी परफेक्शन दिखाते हैं, लेकिन अंदर हम सब फ्लॉड हैं। हम सब ने मिस्टेक्स की है, हम सब ने कुछ ऐसा किया है जिस पर हमें रिग्रेट है। लेकिन जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसे परमिशन देते हो कि वो इम्परफेक्ट हो सके, कि वो रियल हो सके। और ये बहुत लिबरेटिंग है, क्योंकि परफेक्शन का मास्क पहनना एग्जॉस्टिंग है। लेकिन जब कोई तुम्हें एक्सेप्ट करता है तुम्हारी इम्परफेक्शंस के साथ, तो वो स्पेशल बन जाता है। मचियावेली ने ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस इनहेरेंटली सेल्फिश है, फ्लॉड है, लेकिन ये रियलिटी है, और जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है वो पावरफुल बन जाता है। तो जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम बताते हो कि तुम जज नहीं करोगे, कि तुम एक्सेप्ट करोगे, और ये ट्रस्ट क्रिएट करता है।
लेकिन ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली पूछना है। ये क्वेश्चन तब पूछो जब तुम ऑलरेडी डीप कनेक्शन बिल्ड कर चुके हो, जब वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो। और जब तुम ये क्वेश्चन पूछो तो पहले अपनी सीक्रेट शेयर करो। ये वल्नरेबिलिटी को नॉर्मलाइज करता है, और जब वो अपनी सीक्रेट शेयर करेगी तो तुम उसकी साइकोलॉजी को डीपली समझ पाओगे। क्वेश्चन 9, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? नोवा क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? यह क्वेश्चन रिलेशनशिप की फाउंडेशन को टेस्ट करता है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप वीक है। जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम उसे फोर्स करते हो कि वो इवैल्यूएट करे कि तुम्हारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। और यहां 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर वो हाँ कहती है तो तुम्हें वैलिडेट मिलता है, तुम्हें कंफर्म होता है कि तुमने सही काम किया है, कि तुमने ट्रस्ट बिल्ड किया है। लेकिन अगर वो हेजिटेट करती है या ना कहती है तो तुम्हें पता चलता है कि कहां प्रॉब्लम है, कि क्या इंप्रूव करना है। और ये क्लैरिटी वैल्यूएबल है। मचियावेली ने कहा था, दी प्रॉमिस गिवन वॉज अ नेसेसिटी ऑफ दी पास्ट, दी वर्ड ब्रोकन इज अ नेसेसिटी ऑफ दी प्रेजेंट। उन्होंने ट्रस्ट के बारे में सिनिकल व्यू रखा। उनका मानना था कि ट्रस्ट इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन यह भी रियलिटी है कि बिना ट्रस्ट के अट्रैक्शन इनकम्प्लीट है। तो ये क्वेश्चन यूज करो जब तुम चाहते हो कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, जब तुम चाहते हो कि कमिटमेंट बढ़े। लेकिन ये क्वेश्चन रिस्की भी है, क्योंकि अगर वो ना कहती है तो तुम्हें डील करना होगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि ट्रस्ट अभी बिल्ड नहीं हुआ, और फिर तुम्हें वर्क करना होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, रिलायबिलिटी दिखानी होगी, ऑनेस्टी दिखानी होगी, क्योंकि ट्रस्ट वर्ड से नहीं, एक्शन से बिल्ड होता है। क्वेश्चन 10, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी बदलने का चांस मिले तो क्या बदलोगी? 10वां क्वेश्चन मैच्योर है। अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी बदलने का चांस मिले तो क्या बदलोगी? ये क्वेश्चन सेल्फ अवेयरनेस को टेस्ट करता है। ये क्वेश्चन फीडबैक इनवाइट करता है, और ये बहुत रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते, वो अपनी ईगो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो तुम बताते हो कि तुम मैच्योर हो, कि तुम इंप्रूव करना चाहते हो, कि तुम्हें अपनी फ्लॉज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी है। मचियावेली ने कहा था, Whoever wishes to foresee the future must consult the past। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ के लिए तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना होगा, तुम्हें फीडबैक लेना होगा, तुम्हें अडेप्ट करना होगा। जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें कैसे परसीव करती है। क्या वो तुम्हारी एग्रेशन को प्रॉब्लम समझती है? क्या वो तुम्हारी कोल्डनेस को प्रॉब्लम समझती है? क्या वो तुम्हारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम समझती है? हर फीडबैक वैल्यूएबल है, क्योंकि ये तुम्हें इंप्रूव करने का चांस देता है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो फीडबैक दे तो डिफेंसिव मत बनो, एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो, और फिर डिसाइड करो कि क्या तुम चेंज करना चाहते हो। क्योंकि हर फीडबैक को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी है। लेकिन जो जेन्युइन फीडबैक है उसे कंसिडर जरूर करो। कंक्लूजन, तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो किसी भी औरत के दिमाग को ड्राइव करेंगे। लेकिन याद रखो, ये क्वेश्चंस टूल्स है, ये क्वेश्चंस वेपन्स है, और हर वेपन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम इन क्वेश्चंस को मैनिपुलेशन के लिए यूज मत करो, तुम इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करो, कनेक्शन के लिए यूज करो, ग्रोथ के लिए यूज करो। मचियावेली ने पावर के बारे में लिखा, कंट्रोल के बारे में लिखा, स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है, रियल पावर वो है जो दूसरों को एम्पावर करे, रियल कंट्रोल वो है जो खुद पर हो, रियल स्ट्रैटेजी वो है जो सबको बेनिफिट दे। तो जब तुम ये क्वेश्चंस यूज करो तो जेन्युइन इंटेंट से करो, रियल क्यूरियोसिटी से करो, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से करो, क्योंकि अंत में रिलेशनशिप सिर्फ गेम नहीं है, ये कनेक्शन है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये ग्रोथ है। और अगर तुम इन क्वेश्चंस को सही तरीके से यूज करोगे तो तुम न सिर्फ उसके दिमाग को समझोगे बल्कि उसके दिल को भी जीत लोगे।
तो ये था आज का वीडियो। अगर तुम्हें ये वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सबसे पावरफुल लगा, और शेयर करो उन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स में बेटर कम्युनिकेशन चाहते हैं। सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं और भी ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस लाने वाला हूं। याद रखो, वर्ड्स पावरफुल है, क्वेश्चंस पावरफुल है, लेकिन सबसे पावरफुल है तुम्हारा इंटेंट। तो सही इंटेंट रखो, जेन्युइन रहो, ऑनेस्ट रहो, और दुनिया तुम्हारी होगी। धन्यवाद।